हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की क्लास के अंदर हम पिछले लेक्चर्स का कंटिन्यूशन करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं हूं जतिन चोपड़ा और मैं आपकी क्लासेस लेता हूं अकाउंटेंसी की। और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसके ऑलरेडी मैं बड़े सारे लेक्चर्स अपने डाल चुका हूं। आप चाहें तो वो जाके पहले लेक्चर्स देखिए, और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम करने वाले हैं दो टॉपिक्स के ऊपर, जिसका पहला नाम है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड और वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व। और जो सेकंड पार्ट है, जो वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच आर यूज्ड इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो मैं चैप्टर करा रहा हूं आपको। रिटायरमेंट के अंदर भी यूज होता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी यूज होता है, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो एक ऐसा टॉपिक है विच इज यूज्ड इन एवरी पार्टनरशिप चैप्टर। तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं। और हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व या वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड। तो आगे का स्टार्ट करते हैं बेटा। और ये है हमारा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, जो मैंने आपके सामने भी लिख दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम एक एक करके ये तीनों के तीनों केसेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखते हैं कि हाउ डू वी ट्रीट द वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व और वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड while preparing accounts of in case of partnership business, admission of a partnership business। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं, और वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड क्या होता है। देखो बेटा, हर बिजनेस या हर फर्म जो है जब एक लार्ज स्केल पे चली जाती है और उनके पास बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो उन फर्म्स को ये पता होता है कि हमें वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कभी ना कभी तो पैसे देने पड़ेंगे। वी हैव टू पे मनी टू द वर्कर्स फॉर द कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन किस चीज का? कॉम्पनसेशन बड़ी सारी चीज़ों का हो सकता है। कॉम्पनसेशन है कि अगर किसी वर्कर को इंजरी हो जाती है तो वो कोर्ट केस आपके ऊपर करेगा और आपको उसको कुछ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और कोई लीगल किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया तो आपको उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि बिजनेस को, फर्म्स को पहले से पता होता है कि वी हैव टू पे कॉम्पनसेशन ऑफ ऑन एन एवरेज ऑफ दिस ईयर, इतना कॉम्पनसेशन हमें देना है, तो उसी के लिए वो एक प्रोविजन या वो एक रिजर्व बनाते हैं या वो एक फंड बिल्डअप करते हैं। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, विच इज क्रिएटेड टू टैकल द प्रॉब्लम, not exactly tackle the problem, will compensate, उससे भुगतने के लिए, बैड डेट से भुगतने के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। इसी तरीके से वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए हम एक फंड बनाते हैं जिसका नाम है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड। ऑब्वियसली ये वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड We have specifically created for workers compensation। तो जब तक ये 90,000 रुपीज हम वर्कर्स को कॉम्पनसेशन नहीं दे देते, तब तक ये 90,000 रुपीज हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, एंड इट्स शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब when a new partner is admitted into the business, or it can be case of retirement, or it can be change in case of change in the profit sharing ratio, पहला पॉइंट आता है, इफ क्लेम फॉर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इज एस्टिमेटेड टू बी 99,000। अब बड़ा एक आसान सा तरीका है कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड इज अ लाइबिलिटी। आप मेरे साथ यहां देखेंगे, इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो 90 से इंक्रीज होके 99 हो गई है। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां से मैं हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा केस 1 का। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अब बैलेंस शीट के अंदर
आपको न्यू बैलेंस शीट के अंदर वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड को कितना क्रिएट करना है बेटा? 99,000 रुपीज का क्रिएट करना है। पहले वो 90 का था, अब 99 का हो गया। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इफ लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट्स अ टोटल लॉस। और लॉसेस हम कौन से अकाउंट में बेटा डेबिट करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम यहां लिखेंगे WCF, और कितने का नुकसान हो गया? 9,000 रुपीज का। अब ये आप नुकसान बोले या ये आप ये बोले एडिशनल फंड क्रिएटेड, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंस और लॉस। तो रूल वही लगता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो 9,000 लॉस एंड न्यू बैलेंस शीट के अंदर WCF इज क्रिएटेड एट रुपीज 99,000। बड़ा ही आसान सा काम है, हो गया, सो इजी। अब एक काम करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जर्नल एंट्रीज आर वेरी पॉपुलर, जर्नल एंट्रीज बहुत पॉपुलर होती है, इसलिए हम साइड बाय साइड जर्नल एंट्रीज भी सीखने वाले हैं। ये देखिए मेरे साथ जर्नल एंट्रीज, यहां पर मैं एक चीज लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, बॉक्स बना के। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। When the liability increases, it is credited. When the liability decreases, it is debited, जो हमने बहुत एलिमेंट्री 11th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। अब आप यहां देखेंगे, this 90,000 of WCF is decreased। तो मैंने 90,000 WCF बेटा देखो डिक्रीज कर दिया। यहां तक क्लियर है? ये देखो मैंने क्या किया, मैंने WCF को डेबिट कर दिया 90,000 रुपीज से, और ये मैंने क्या किया, WCF को डिक्रीज कर दिया। तो WCF 90,000 कम हो गया और 99,000 बढ़ गया। ये देखो बेटा, प्रोविजन फॉर WCF 99,000। हाँ, कुछ टीचर्स इसकी डायरेक्ट एंट्री भी करते हैं और वो कहते हैं कि 99,000 पहले बढ़ाओ फिर 90,000 कम करो, इससे अच्छा सीधा 9,000 बढ़ा दो। वो भी आपकी ठीक है, गलत वो भी नहीं है। 69,000 दिया आ गया आपका 99,000 रुपीज, और हमारा लॉस हो गया कितने का बेटा? 9,000 रुपीज का। तो हमने क्या किया है, WCF 90,000 से डिक्रीज किया, 99,000 से इंक्रीज किया, और जो 9,000 का लॉस है उसको रीवैल्यूएशन में हमने डेबिट कर दिया। आप कुछ टीचर्स, कुछ ऑथर्स भी ऐसे करते हैं कि वो 99 बढ़ाते हैं फिर डिक्रीज नहीं करके वो डायरेक्ट 9,000 की एंट्रीज भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट मेथड टू ट्राई द क्वेश्चंस। और उसके बाद जैसे ये सारा हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहां पर 9,000 रुपीज का आपका क्या आ जाएगा बेटा? लॉस। 9,000 का क्या आ जाएगा? लॉस, revaluation loss, and this revaluation loss will be distributed among old partners old ratio. This 9,000 will be distributed among old partners old ratio. तो ये 9,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने डेबिट कर दिया। तो देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 9,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे कौन से रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दी और मैंने आपको जर्नल एंट्रीज भी बता दी है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हम इन सबको यूज करने वाले हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर दीज ऑल विल बी यूज्ड, प्लस दिस इज एक्सक्लूसिवली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अलग से भी एग्जाम्स में आता है। ये था हमारा केस 1, ठीक है, ट्रीटमेंट भी जर्नल एंट्रीज भी। अब हम जाते हैं हमारे केस 2 के ऊपर, और यहां पर हम देखेंगे कि हमारे केस 2 में, केस 2 के अंदर द क्लेम फॉर WCF इज एस्टिमेटेड टू बी 50,000।
पहले 90,000 था, अब कितना हो गया 50,000 हो गया। इसका मतलब लाइबिलिटी 40,000 रुपए से डिक्रीज हो गई, और अगर लाइबिलिटी 40,000 से डिक्रीज हो जाती है तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं, ध्यान से आप सुनना, एक इजी लैंग्वेज में मैं बोलता हूं, WCF जो 90 का था वो अब 50 का एस्टिमेट हो गया। दैट मीन्स कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर अब WCF आएगा हमारा 50,000 रुपीज। 40,000 का जो WCF है उसकी जरूरत नहीं है। 40,000 का जो WCF उसकी ज़रूरत नहीं है, और जिन फंड्स की या रिजर्व्स की ज़रूरत नहीं होती हैं वो एक फ्री रिजर्व्स, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व्स, बन जाते हैं। और फिर उन जनरल रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो ये आपका बन रहा है कैपिटल अकाउंट, यहां पर आप लिख दोगे बाय WCF ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 40,000 रुपीज। इजी। नया एस्टिमेट हो गया 50 का, 40,000 की जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत नहीं है वो हमारा बन गया फ्री रिजर्व्स, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इसकी एक जनरल एंट्री भी देखते हैं थोड़ा सा जल्दी। ये देखिए बेटा, पहले 90,000 को मैंने डिक्रीज कर दिया, WCF अकाउंट डेबिट 90,000, WCF अकाउंट डेबिट 90,000। फिर मैंने क्रिएट किया प्रोविजन फॉर डाउट WCF 50,000, और 40,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। अब हम देखते हैं हमारा केस 3, या वी कैन से दैट लास्ट केस। और लास्ट केस क्या बोलता है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, एंड अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब कि नाउ न्यू WCF फर्म को जितना चाहिए वो कितना हो गया बेटा, 0। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी अज्यूम दैट द WCF नाउ क्रिएटेड विल बी 0 और इट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। और अब क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि अब WCF की वैल्यू नई बैलेंस शीट के अंदर 0 हो गई। इसका मतलब 90,000 का जो रिजर्व हमने पहले रखा था अब उसकी जरूरत नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व्स में, और उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये रहा आपका WCF ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। साथ में इसकी जनरल एंट्रीज भी कर देते हैं। ये देखो मैंने क्या किया है, अगेन मैंने WCF 90,000 को डिक्रीज कर दिया, जैसे मैं हर एंट्री के अंदर कर रहा हूं, और जो अमाउंट है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये बन गई हमारी जर्नल एंट्रीज प्लस ट्रीटमेंट। श्योर, एक बार आप इसको तीनों केसेस को आराम से देखो, और कोई भी दिक्कत है तो इसको रिवाइंड कर करके आप देख सकते हो। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डालने वाला हूं, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बेटर इट्स बेटर नॉट टू कॉल मी, क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही होती हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं ज़रूर 100% ट्राई करूँगा। 100% तो ट्राई नहीं होता, 100% पक्का करूँगा, आपको आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज ये सारा का सारा मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लिया है। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, लेक्चर का आधा पार्ट। अब हम लेक्चर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डील करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम कैसे डील करते हैं, और मैंने सामने आपके एक एग्जांपल लिख दिया। इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखने वाले हैं, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है ₹2 लाख।
दैट इज ऑन द एसेट साइड, और उसके अगेंस्ट हमने एक फंड बना रखा है बेटा जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये फंड हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं 2 लाख रुपए की, तो हमें पहले से पता है कि कई बार ये जो हम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। हमने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा रखे हैं, हमने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हमें पहले से ये पता होता है कि ये जो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू अ फ्लक्चुएशन ऑफ 18 to 20,000। मतलब हमें ये पता होता है कि ये 2 लाख में से 18-20 हज़ार हमारे डूब सकते हैं, रिस्की हैं। तो इसीलिए हम उसके लिए उसको कोप अप करने के लिए हम पहले से ही एक फंड बना के रखते हैं जिसका नाम है IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये एकदम मिलता जुलता है जो मैंने आपको पहले बताया है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड से, तभी ये दोनों टॉपिक्स मैं साथ में कराता हूं क्योंकि इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स सेम ही हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक देखते हैं, हमारा पहला केस। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा, केस 1। और केस 1 के अंदर लिखा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। ये देखेंगे आप मेरे साथ, देखो ध्यान से देखना बेटा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसका ये मतलब है कि नई बैलेंस शीट के अंदर अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना आने वाला है, 2 लाख रुपए। द न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पर आ चुकी हैं, तो अब there is no fluctuations required, there will be no fluctuations of the investment। और अगर इन्वेस्टमेंट्स की फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, इसका मतलब IFF की जरूरत नहीं है। और अगर IFF की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब कि ये जो IFF है ये हमारा क्या बन गया, फ्री रिजर्व्स बन गया। और ये अगर हमारे फ्री रिजर्व्स बन गए, जिसको जनरल रिजर्व्स भी हम बोलते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। ये देखेंगे आप मेरे साथ, कैपिटल अकाउंट बनाया और उसमें लिख दिया बाय IFF, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने पीछे WCR के अंदर पढ़ा था। ये देखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट्स रिमेन सेम, इस 18,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, IFF एक लाइबिलिटी है, इसको डिक्रीज कर दिया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। कितना अमाउंट है, 18,000। तो फर्स्ट केस इज क्लियर। अब हमारे यहां आ जाते हैं सेकंड केस पर, और सेकंड केस में क्वेश्चन इज साइलेंट। बेटा क्वेश्चन इज साइलेंट है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। और अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन मैं लिखता हूं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। तो जैसे कि हम बाकी सारे क्वेश्चंस में भी करते थे कि अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी और कम नहीं हुई है, इफ एनी एसेट इज नॉट इंक्रीज्ड और नॉट डिक्रीज्ड, तो वी अज्यूम दैट द बुक वैल्यू इज सेम एज द मार्केट वैल्यू। तो ये भी 2 लाख हो गया, और दिस इज सेम एज केस 1, एज केस 1। तो सेम एंट्रीज करनी है जो केस 1 की करी है। अब हम आ जाते हैं हमारे केस 3 के ऊपर, केस 3। और केस 3 हमारा क्या बोलता है, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, 1,91,000, मतलब जो एसेट की वैल्यू है वो 2 लाख से गिर के बेटा हो गई 1,91,000। ये देखो एसेट की वैल्यू कम हो गई, और एसेट अगर कम होता है, एसेट अगर कम होता है, एसेट की वैल्यू अगर कम होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैंने क्या किया, एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, 2 लाख से कम कर दिया 1,91,000। द वैल्यू ऑफ
एसेट डिक्रीजेस बाय 9,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर अब एसेट की वैल्यू 9,000 रुपए कम हो गई तो हमारा नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले से हमने एक फंड बना रखा है, IFF, और अब हम क्या करेंगे, उस IFF में से 9,000 रुपीज निकालेंगे और इस लॉस को सेट ऑफ कर देंगे। तो जो हमारे पास 18,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, उस IFF में से हमने 9,000 रुपीज निकाले और लॉस इन इन्वेस्टमेंट को सेट ऑफ कर दिया, और बाकी का जो IFF हमारे पास बच गया वो अगेन फ्री रिजर्व्स बन गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगेन हम किस में बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 9,000 रुपीज। ये कैपिटल अकाउंट में लिख दिया बाय IFF 9,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब कुछ राइटर्स जो हैं, कुछ टीचर्स भी जो हैं, वो ये दोनों एंट्रीज को क्लब भी करते हैं, जोड़ भी सकते हैं। आप भी इसको क्लब कर सकते हो, आपकी बाकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहो कर दो। तो यू कैन पास एन एंट्री IFF 18, 2 इन्वेस्टमेंट्स 9,000 एंड 2 ओल्ड पार्टनर्स 9,000। ये हो गए हमारे 4 केसेस। अब आते हैं 3 केसेस। अब आते हैं हमारे 4th केस के ऊपर। 4th केस में बोला है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 173। ओहो, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई 1,73,000 रुपीज। तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया 1,73,000 और यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर दी बेटा, कितनी कम कर दी? 2 लाख पहले थी, अब हो गई 1,73,000। तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस बाय 27,000। ये देखिए मैंने यहां क्या किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 रुपीज मैंने डिक्रीज कर दी। श्योर? अब ये जो 27,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, इसके अगेंस्ट, इससे कोप अप करने के लिए हमने एक फंड बनाया था, कितने का? IFF का एक फंड हमने 18,000 रुपीज का बनाया था, उससे हमने इसको सेट ऑफ कर दिया। मगर वो सेट ऑफ करने के बाद भी 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा बच गए, और जो ये एक्स्ट्रा आ गए ये हो गया हमारा इस साल का 9,000 का लॉस। ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन में लॉस। यहां लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 27 का लॉस हुआ था उसमें से हमने 18,000 तो फंड में से निकाल लिए और बाकी के 9,000 रुपए जो हैं वो हमने रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दिए। ये थे हमारे 4 केसेस। अब हम देखेंगे हमारा 5th और लास्ट केस, और इसके अंदर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो बेटा क्या हो गई? बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से 2,18,000 रुपये हो गई। पहली चीज़ तो 2 लाख से 2,18,000, इसका ये मतलब है कि 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रहा 18,000। पहले तो हम इस प्रॉफिट की बात करते हैं। ये जो प्रॉफिट हुआ है हमें 18,000 रुपये का, पहले तो इसकी एंट्री हम करते हैं। ये देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने 18,000 बेटा बढ़ा दी और उसको रीवैल्यूएशन में मैंने क्रेडिट कर दिया। ये रही 18,000 बेटा। ये वो जनरल एंट्री है 18,000 की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है। अब क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अब अपने मार्केट वैल्यू पर आ चुकी हैं, तो अगेन इस IFF की जरूरत नहीं है। और जब किसी भी स्पेसिफिक फंड की जरूरत नहीं होती तो वो एक फ्री फंड बन जाता है, फ्री रिजर्व्स बन जाते हैं, जनरल रिजर्व्स, और अगेन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं एकदम नीचे लिख रहा हूं। यहां पर आ जाता है कैपिटल, और यहां पे आ गया बाय IFF 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स
ओल्ड रेशियो में। और इसकी यहाँ पर जनरल एंट्रीज भी कर देते हैं। IFF एक लाइबिलिटी है, ख़त्म कर दिया। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 18,000। और हाँ, एक जनरल एंट्री हम और भी करते हैं। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर 18,000 का बेटा क्या आ गया, क्लोज करने के बाद प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये जो 18,000 रुपए का प्रॉफिट आया है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, ये 18,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी जनरल एंट्री भी हमने कर दी, रीवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ये है हमारा प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन। ये हो गई हमारे पांचों केसेस। मैंने आपको बहुत स्लोली मैंने आपको ये पांचों के पांचों केसेस करा दिए। आप इसको आराम से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उस लाइंस को, उन लेक्चर्स को दोबारा आप देखिए जिसमें दिक्कत है। और आज के लिए हमारा इतना ही है। लास्ट में जाते जाते जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ वही कर रहा हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर बहुत पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट बनता है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा, और जिसके अंदर हम ये दोनों के दोनों WCR एंड IFF दोनों के दोनों को डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। उस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं ये हम अगली क्लास के अंदर देखते हैं। ऑल द बेस्ट।